अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, कल हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो मुकम्मल हो गया था और आज हम इंटीग्रेशन शुरू करने लगे। मैंने चैट रूम में ही आपको एक फ़ाइल सेंड की है जो कि इंटीग्रेशन के बहुत सारे फार्मूले हैं और वो मैं अभी लिख भी दूंगा। तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म होगी। अच्छा, इंटीग्रेशन का जो बेसिक आइडिया है बेटा, वो पहले तो मैं इस बात से शुरू कर रहा हूँ और इसका सबसे पहला रूल ये क्या कहलाएगा? सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। इधर आ गया dx और इधर लिख दिया मैंने x पावर n। ये दोनों मिलकर कहलाएंगे सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, सॉरी, ऑपरेटर फॉर इंटीग्रेशन। और इसका रिजल्ट आता है x पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन प्लस सी। और ये c क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस c। अच्छा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी ये है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n -1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये एक सवाल है। अपॉन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग, इसका जवाब हम क्या लिख देंगे? x की पावर ये आ गया इसका जवाब। शर्त ये होती है कि यहाँ जो बेस है, ये बेस, इधर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ बेस होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ बेस होना चाहिए फॉर इंटीग्रेशन। क्यों, इसकी वजह देखते हैं। अब बेस क्या है? x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं
कहीं भी लिख सकता हूँ कि हाँ भाई ये यहाँ मौजूद होगा। सही, ये यहाँ मौजूद होगा। बेस का डेरिवेटिव 1 वो यहाँ मौजूद होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैंने क्या किया कि मैंने 3 को एस कोफिशिएंट बाहर लिख दिया। फिर आ गया x5 dx। कोई भी नंबर कोफिशिएंट के तौर पे बाहर आ जाएगा अगर कि वो वेरिएबल या मेन फंक्शन के साथ लिखा हुआ है। फिर हमने देखा भाई बेस का डेरिवेटिव 1 यहाँ मौजूद हो सकता है। इंटीग्रेशन मुमकिन हो गई, हमने लिख दिया ऑन इंटीग्रेटिंग। और यहाँ हमारे पास आ गया 3 और फिर आ गया x6/6 प्लस c। ये आ गया जवाब। अच्छा, अब कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसके मायने ये हुए कि हम यहाँ एक नंबर लिख लेते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया भाई क्या होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ dx है तो कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, x। मगर ऐसा हुआ x के x आ भी जाए और यहाँ पे फर्क ना पड़े, तो हमने x की पावर 0 एज्यूम कर लिया। फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दी। तो यहाँ आ गया हमारे पास x की पावर 1/1 प्लस c। ये आ गया। अच्छा, अब इन सब में ये c क्या आ रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये एक नज़र देख लें, यकीनन ये आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
सॉरी स्टूडेंट्स, बेटा उधर वाले साहब ने बुला लिया था, ज़रूरी बात थी, वेरी सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। अच्छा बेटा, ये इंटीग्रेट कराना था हमें पार्ट 1 2 3, ये हमने कर लिया है। इसके बाद अगली बात सुनिएगा ज़रा कि अगर ये लिखा हुआ हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, और बेटा मैं इसको करवाता हूँ अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स आ गया दोनों तरफ, इधर है y और इधर है एक्स क्यूब प्लस 5, डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ गया भाई 3x² 1, 1 आया डेरिवेटिव ऑफ बेस, और 5 का डेरिवेटिव आ गया 0। हमारे पास ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x² इंटू 1। ये हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? ये हमने परफॉर्म किया डिफरेंशिएशन। सुनते रहिएगा भाई ज़रा इसको। ये हो गया, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, और ये कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। अच्छा, अब सुनिएगा ज़रा और से इस बात को कि यहाँ आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x² इंटू 1। फिर मैंने डी वाई इधर रखा, 3x² इंटू 1 इंटू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल शामिल कर दिया। लेफ्ट पर आ गया डी वाई, राइट पर। अब ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उलट क्यों होते हैं। एक बात, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उलट क्यों होते हैं, यानी कि रिवर्स प्रोसीजर क्यों होते हैं, ये सी क्या होता है, और हम इंटीग्रेट किसको करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जो कि डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने की वजह से बनी हो। डिफरेंशियल इक्वेशन के मायने ऐसी इक्वेशन जो कि डिफरेंशिएशन अप्लाई करने की वजह से फॉर्म हुई हो, उसको हम बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। यानी कि इंटीग्रेट हम उसको कराते हैं जो कि किसी का डेरिवेटिव हो। अच्छा, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ आ गया डी वाई, इधर आ गया 3, इधर आ गया x² 1 और डी एक्स। इधर हमें कौन सा वेरिएबल चाहिए? y चाहिए, और y ऐसे चाहिए कि यहाँ y आ भी जाए और उसकी वजह से कोई फर्क भी ना आए, तो हमने y की पावर 0 डाल दी है। अच्छा, अब ऑन इंटीग्रेटिंग तो इधर क्या आया भाई? y पावर 1/1। अच्छा, प्लस सी इधर भी आना चाहिए, मैं नहीं लिख रहा, और इधर भी आना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, देखते रहिएगा ज़रा भी। फिर क्या आ गया? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। अब सुने, एक तो सी इधर क्यों नहीं लिखा, सी यहाँ क्यों आता है?
अगर आप गौर करें तो देखें ये जो प्रोसीजर हुआ है, ये प्रोसीजर क्या हुआ है, इंटीग्रेशन का, और ये आने वाला रिजल्ट किसका है, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि ये डेरिवेटिव का उलट है। और अब गौर करें, ये इक्वेशन थी, डिफरेंशिएट किया, ये डेरिवेटिव आया। अब ये सी क्यों लिखते हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर आप मैच करें तो वही चीज़ वापस आ गई। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर इधर 5 होता तो भी इधर 0 आएगा, अगर इधर 55 होगा तो भी इधर 0 आएगा, इधर 555 होगा 0 आएगा। और 0 को ही हम यहाँ कंसिडर करते हुए फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और फिर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 निकलता है, और 0 के ज़रिए, क्योंकि हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम 0 के ज़रिए ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि 0 किस कांस्टेंट के डेरिवेटिव की वजह से आया था। इसलिए हम अपने रिजल्ट के आखिर में प्लस सी लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ ऐसा कौन सा कांस्टेंट नंबर था जिसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है। और ये जो सी यहाँ आया, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, और मैं इसको कहता हूँ कि दिस सी कैन कंटेन एनी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि सी में कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। अच्छा, इधर प्लस सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर प्लस सी लिखता तो ये प्लस सी और प्लस सी क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। गौर से सुनिएगा, इधर प्लस सी लिखता, इधर प्लस सी लिखता, सी और सी क्या हो जाते, कैंसिल। हमें तो सी को कैंसिल नहीं कराना। क्यों नहीं करा सकते हम सी को कैंसिल भाई, क्योंकि हम सी को इसलिए कैंसिल नहीं करा सकते क्योंकि, जुमले को सुनिएगा, हमें नहीं पता कि लेफ्ट वाले सी में कितना कांस्टेंट छुपा हुआ है, लेफ्ट वाले सी में कितना कांस्टेंट छुपा हुआ है, और राइट वाले सी में कितना कांस्टेंट छुपा हुआ है, क्योंकि दोनों में मौजूद वैल्यू को मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, तो मैं इस बात पर कैंसिल भी नहीं कर सकता कि दोनों तरफ है। तो हम ये बात याद रख लेंगे कि सी प्लस सी हो, सी माइनस सी हो, सी मल्टीप्लाई बाय सी हो, सी डिवाइड बाय सी हो, सी प्लस सी हो, इन सब का जवाब सी होगा। ठीक है बेटा, देख लिया, ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे बेटा काइंडली कोई रिस्पॉन्ड कर दें, असल में मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि आप लोगों तक आवाज़ भी पहुँच रही है या नहीं, वीडियो आ रही है, आप लोग हैं भी यहाँ नहीं। हाँ, मुझे बताएं क्या चीज़ मिस की आपने, तो मैं बता देता हूँ। मैंने बताया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसीजर है, क्योंकि हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, और 0 को साथ लेकर चलते हुए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसलिए प्लस सी लिख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस
कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ज़ीरो आया था। हमें नहीं पता कि किस कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ज़ीरो आया था। क्योंकि हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो के ज़रिए हम नहीं ढूंढ सकते कि ज़ीरो किस कांस्टेंट नंबर के वजह से आया था, इसलिए हम सी लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद अब सुनते रहिएगा बेटा। जैसे कि लिखा हुआ है 3x5 प्लस 2x4 3x³ 4x², इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसका जवाब जो है वो कैसे आ सकता है ये बताइए। मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन कराने के बाद। ये आएगा भाई इसका रिजल्ट। अच्छा जी, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक बात बताई थी कि इंटीग्रेशन कराने के लिए जो अभी हमने रूल 1 लिखा है उसमें मौजूद बेस का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, बेस का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। तो क्योंकि इधर देखिए तो बेस क्या है 2x+3, जिसका डेरिवेटिव क्या आता है 2, क्योंकि इधर लिखा हुआ है तो हम यहाँ बआसानी इंटीग्रेशन करा सकते हैं। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा सॉरी, मैंने 2 नहीं लिखा। अच्छा, बेस का क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटीग्रेशन हो सकती है, और यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा इसका जवाब। 3x+5 होल पावर 8 dx, ठीक है। अब यहाँ बेटा हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ अगर इंटीग्रेशन करानी है तो किस चीज़ की कमी है, बेस के डेरिवेटिव की 3 की कमी है, ठीक है। तो इधर तो मैं आपको ज़रा एक प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर मैं उसका शॉर्टकट भी लिख दूंगा। थ्री से करा देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 3 चला जाएगा बाहर, और इधर आ गया 3x+5
पावर 8 dx और 3 इंटीग्रेशन करा दी फिर हमने, तो 1/3 हो गया और यहाँ आ जाएगा ये आगे। इस तरीके से हम बेस के डेरिवेटिव का सिर्फ जो भी नंबर की कमी है वो सिर्फ दूर कर सकते हैं। अगर मैं इसी को ही आगे बढ़ाऊं तो जैसे इधर लिखा हुआ है, अब बेस का डेरिवेटिव क्या आ रहा है बेटा, 6x²। अब मैं इसको डायरेक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या नहीं है, 6 नहीं है। x² मौजूद है, 6 नहीं है। 6 की कमी को हम यूं लिख देंगे 1/6। ये 6 की कमी दूर हो गई, पावर 8/8 प्लस c। ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। एक और सवाल देख लेते हैं। इधर इसका जवाब आ जाएगा 3x² प्लस 5x पावर 8/8 प्लस c। बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इंटीग्रेशन परफॉर्म हो जाएगी। बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इंटीग्रेशन परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, सुने आगे। अब देखिएगा भाई, अब हम अगली बात क्या क्या सीख रहे हैं।
ये सवाल लिखा हुआ, बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटीग्रेशन परफॉर्म हो जाएगी। क्या जवाब आएगा? साइन पावर 4/4 प्लस सी। बेस का बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, ये रिजल्ट आ गया। अब कॉस का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो हमारे पास यहाँ साइन ज़रूर मौजूद है, साइन ज़रूर मौजूद है, मगर माइनस साइन मौजूद नहीं है। तो माइनस की जो कमी है बेटा, वो हमने यहाँ माइनस लगा के पूरी कर दी। ये आ गया माइनस, और फिर इधर आ गया कॉस पावर 4x/4 प्लस सी। इसका भी जवाब आ सकता है, बताएं भाई। 10 का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, 10 पावर 4x/4 प्लस सी। फिर अगली बात सुनते हैं। इसका भी आगे डेरिवेटिव मौजूद है। ये आगे जवाब। अब देखें, बेस का क्या डेरिवेटिव है बेटा? कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक कॉट। सही, कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक कॉट। कोसेक कॉट है मगर माइनस नहीं है, तो ये हमने बेटा माइनस लगा दिया इस कमी को पूरा करने के लिए, और हमारे पास इसका जवाब आ गया कोसेक पावर 4x/4 प्लस सी। ये बेटा इसका रिजल्ट आ गया।
ये लिखा हुआ है बेटा अब सवाल। तो बेस का आगे बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी पावर में लेकिन बेस का डेरिवेटिव पूरा मौजूद नहीं है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो उस माइनस की कमी को हमने यहाँ माइनस लगा के पूरा कर दी। सर कोई ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें डेरिवेटिव हो ही नहीं। अगर हम बेस का अभी जो आज हमारा डिस्कशन है इंटीग्रेशन का पहला, इसमें तो हम ऑब्वियसली वही बातें कर रहे हैं जिसके अंदर बेस का डेरिवेटिव मौजूद हो। तो इससे दो काम हो रहे हैं, एक तो डेरिवेटिव रिकॉल हो रहा है और इंटीग्रेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो कंफर्म हो रही है कि कब इंटीग्रेशन हो सकती है। अगर बेस का डेरिवेटिव मौजूद ही नहीं होगा तो उस सूरत में फिर हम ये देखेंगे कि क्या कोई डायरेक्ट फार्मूले एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। अगर वैसा हो रहा है तो डायरेक्ट फार्मूले लगा देंगे, और अगर वैसा भी नहीं हो रहा तो फिर बहुत सारी सब्स्टिट्यूशंस और बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑपरेशन हैं, उनकी तरफ फिर हम देख रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको एक फाइल अभी जो चैट रूम पे सेंड की है, उसमें डायरेक्ट फार्मूले, वो डायरेक्ट फार्मूले उन्हीं सूरत हाल के लिए हैं जब बेस का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो वो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगी। अगर उसके अलावा कोई और फॉर्म आ जाती है तो फिर उसके अंदर अलग अलग काम है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें ना एमसीक्यूज की, तो जो आपने मुझसे अभी सवाल किया वो डिस्क्रिप्टिव आंसरिंग के लिए तो पॉसिबल सिचुएशन है कि हाँ भाई बेस का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो जो अल्टरनेट रूट्स हैं सब्स्टिट्यूशन के या अलग अलग और काम, उनको परफॉर्म करके इंटीग्रेशन तो हो जाएगी। मगर जो एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग है हमारी, यानी कि वो एमसीक्यूज जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं, उसमें अमूमन वो इतने लंबे काम वाले सवालात नहीं दे सकते। वो यही जज कर रहे होते हैं सवालात के जरिए कि स्टूडेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है। अभी जैसे जो नर्स का टेस्ट हुआ है उसमें ये सवाल आया था भाई। अब ये सवाल था, सवाल देखते ही हर कोई परेशान हो गया कि भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया है, इसको कोई पता नहीं किस तरह से होगा ये। जबकि बेसिक बात ये थी कि अगर आप इसको बेस मान लें कि ये बेस है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1/√1 - x²। ठीक है, ये डेरिवेटिव मैंने लिखवाया हुआ है जो कि वहाँ लिखा हुआ है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई, इसका जवाब हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का क्यूब। ये आ गया इसका जवाब। अब देखिए भाई, बेस का डेरिवेटिव क्या पूरा का पूरा मौजूद है, सिर्फ बेस की बात हो रही है।
ये रहा बेस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक। ये है इसका जवाब। इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, वही नंबर नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि इस बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा भैया, अब ये सवाल है। तो आप टेन इनवर्स 5x का डेरिवेटिव निकालिए। तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर, 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव ऑफ 5x, जो कि क्या आएगा, 5। तो हमारे पास क्या मौजूद नहीं है यहाँ पर, 5 मौजूद नहीं है। तो 1/5 आ गया, टेन इनवर्स 5x पावर 8/8 प्लस 3। सर ये 5 को 1/5 क्यों लिखा है हमने? क्योंकि 5 की कमी को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराकर पूरा करेंगे ना, तो जो डिनोमिनेटर वाला 5 है वो एक्स्ट्रा होगा, वो बाहर आ जाएगा, और न्यूमरेटर वाला 5 इंटीग्रेशन करवाने में कंज्यूम हो जाएगा। अब इसका देखिए, मैं डेरिवेटिव इसको बताता हूँ। d/dx ऑफ टेन इनवर्स 5x, ये आ गया 1/1 प्लस 25x² और 5x का डेरिवेटिव 5। ठीक। अब हमें ये तो मैच करता हुआ दिख गया, लेकिन ये 5 नहीं दिख रहा। एक मिनट, ये जो 5 है ये नहीं दिख रहा हमें यहाँ। तो हम इस 5 को यहाँ पर बेसिकली करवा रहे होंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। जो डिनोमिनेटर वाला 5 है वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होगा। न्यूमरेटर वाला 5 बाकी इन सिंबल्स और dx के साथ मिलके ऑपरेटर फॉर इंटीग्रेशन बनते हुए इंटीग्रेशन करवाने में कंज्यूम हो जाएगा। इस तरह इस सवाल में हुआ था। ये देखिए, ये जो नंबर की कमी थी यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कराया था, डिवाइड वाले 3 को बाहर ले गए थे और न्यूमरेटर वाला 3 इंटीग्रेशन करवाने में कंज्यूम हो गया था। तो मैं इसका जवाब डायरेक्टली ये भी लिख सकता था, कि इसका जवाब डायरेक्टली लिख देता 1/3, 3x+5 पावर 9/9 प्लस 3, जवाब आ गया। ठीक है।
ये लिखा हुआ है बेटा। अब सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/x√x²-1, जिसके मुताबिक यहाँ वो टर्म्स तो मौजूद है, तो हम इसका डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स पावर 9/9 प्लस। सर, there is 30. What does it mean कि numerator को differentiate करवाने में 5 कंज्यूम हो गया? एक मिनट दोबारा कहिएगा। Sir, what does this refer to कि numerator को differentiate करवाने में 5 कंज्यूम हो गया? मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, ये देखिए मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसको यूं परफॉर्म कर देता हूँ, थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी समझने में। कि t एज्यूम कर लिया tan इनवर्स 5x को, dt/dx किया तो आ गया 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर यानी कि 25x², और डेरिवेटिव ऑफ 5x जो कि 5 आए। फिर अब इस बात को समझिएगा कि ये तो हो गया t, और ये जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ से dx/1 प्लस 25x²। इस हिस्से में से dx को इधर ले जाता हूँ और फिर यहाँ आ गया dt/5। फिर अब जब मैं रिप्लेसमेंट करूँगा यहाँ तो आ जाएगी t⁻7। ठीक है, t⁻7 आ गई, और dx/1 प्लस 25x² की जगह पे आ जाएगा dt/5। 5 बाहर आ गया, और अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 1/5 t8/8 प्लस c, t को t की सपोज की हुई वैल्यू से रिप्लेस करा देते हैं। अच्छा, मैंने उस पूरे काम को जो कि डायरेक्ट हुआ हुआ था इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के जरिए इसलिए परफॉर्म किया ताकि मैं आपको ये आइडेंटिफाई करा सकूं कि बेसिकली हम जो काम डायरेक्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं। ये जो स्टेप्स हुए हुए हैं ये सपोजिशन के, इसका मकसद था कि आपके सामने हर चीज़ अलग अलग वाजे तौर पे आ जाए कि हुआ क्या है, जवाब में ये 1/5 क्यों आ रहा है, बाहर क्यों है। अच्छा, फिर जहाँ तक बात रही कि भाई कंज्यूम होने के क्या मायने होते हैं, तो इस बात के मतलब को समझिए। मतलब ये है इस बात का कि जैसे कि हाँ, इधर देखिए, ये समझिए जरा बात को। डेरिवेटिव ऑफ बेस, डेरिवेटिव ऑफ बेस ये रहा 2। तो बेस का डेरिवेटिव बेसिकली इस सिंबल और इस dx के साथ मिलकर ऑपरेटर फॉर इंटीग्रेशन हो जाता है, और ये इंटीग्रेशन करवाने में कंज्यूम हो जाता है, यानी कि इसकी वजह से ही तो ये जवाब आता है। लेकिन हमारे इस रिजल्ट में ये विजिबल नहीं होता क्योंकि इसकी वजह से ये
इंटीग्रेशन मुमकिन है। इसी तरह यहाँ देखें, तो ये जो आपको 3 दिख रहा है, ये हमारे फाइनल रिजल्ट में थोड़ी विजिबल है। ये बेसिकली इंटीग्रेशन करवाने के लिए एज एन ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये इंटीग्रेशन करवाने में कंज्यूम हो गया। इसी तरह इससे अगला देखिए, तो इससे अगले में 6 नहीं था, तो 6 जो है वो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कराया अपने ख्यालात में, और जो मल्टीप्लाई वाला 6 था वो एक्स स्क्वायर के साथ मिला। जो मल्टीप्लाई वाला 6 था वो एक्स स्क्वायर के साथ मिला, 6x स्क्वायर हो गया। और जो डिवाइड वाला 6 था वो ये रहा। तो जो मल्टीप्लाई में 6x स्क्वायर न्यूमरेटर में था, वो अब हमें यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो इस सिंबल और इस dx के साथ मिलके ऑपरेटर फॉर इंटीग्रेशन हो गया है, और वो इंटीग्रेशन करवाने में कंज्यूम हो गया। तो जब भी हम किसी चीज़ को ऑपरेटर का नाम दे देते हैं, तो बेसिकली वो उसके परफॉर्म कराने के लिए ही कंज्यूम हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी यही, ये अब क्यों विजिबल नहीं है? ये अब ये कंज्यूम हुआ है। बेसिकली ये कंज्यूम करना कहलाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करवा दी इसने, इसकी वजह से हुई है इंटीग्रेशन। और फिर ये हम आखिरी बात देख लेते हैं आज के दिन की, कि अगर लिखा हुआ हो ln x पावर 7, तो क्या जवाब आएगा? बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव क्या है? 1/x, जो कि इधर लिखा हुआ है। बेस का डेरिवेटिव है 1/x, जो कि इधर लिखा हुआ है। ये अभी एनएडी के टेस्ट में सवाल आया था। ये इसका जवाब। कर लें इसको नोट, इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे काम को। आप लोगों ने तो शायद लॉग इन ही रखना, आपकी दूसरी क्लास है अभी शायद। मैं मीटिंग को लीव कर रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिएगा, जो फॉर्मूले वो देख लीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज